नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में। दोस्तों, दूध तो सभी के घरों में आता ही और हम उसकी मलाई भी निकालते हैं क्योंकि हमें उस मलाई से घी निकालना होता है घर में। तो ये मलाई को एक लंबे समय तक स्टोर कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है हम सबके सामने। कुछ लोग इसको फ्रीजर में रख देते हैं, लेकिन जैसे गर्मियों के दिनों में हमें बर्फ़ की भी ज़रूरत होती है और आइसक्रीम भी जमाना होता है, तो फ्रीज़र में मलाई रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्या करें कि मलाई हमें हमारी लंबे समय तक सुरक्षित रहे, अच्छी रहे। उसके लिए मैं एक तरीका लेके आई हूँ दोस्तों। आपको फ्रीजर में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको नॉर्मल जो फ्रिज है उसमें आप रख के लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं मलाई को। उसका एक भी भाग खराब नहीं होगा, सभी कुछ आप यूज़ कर सकेंगे। अगर आपको ये देखना है कि कैसे मैं स्टोर करती हूँ, कैसे उसके सारे भाग को यूज़ करती हूँ, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं रेसिपीज़ वाली। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। दोस्तों, आपको कुछ भी ऐसा बड़ा काम नहीं करना है, बस आप जो मलाई आप स्टोर करते हैं उसको कुछ दिनों पे निकाल के थोड़ा गरम कर लीजिए। इतना बस गरम करना है कि वो घी सेपरेट ना करे, हल्का सा गरम कर लीजिए और उसको फ्रिज में रख दीजिए। फिर कुछ दिनों के बाद निकालिए, गरम कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी मलाई लंबे समय तक खराब नहीं होगी। अगर मेरी ये टिप आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बड़ी समस्या है कि चावल को खिला खिला कैसे बनाया जाए, और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो देखिए, आज मैं जो भी तरीके आपको बता रही हूँ उसको ज़रूर अपनाइए, आपका चावल हमेशा खिला खिला बनेगा। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि चावल बनाने से पहले उसको 3 पानी धो के, यानी 3 बार धो के उसको भिगो ज़रूर देना। आता है चावल और पानी का अनुपात। तो देखिए, यहाँ पे 1:2 के रेशियो में आपको चावल और पानी को लेना है। यानी अगर आपने 1 मात्रा चावल की ली है तो उसका दुगना पानी आपको यूज़ करना है। यहाँ पे आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, चाहे आप कटोरी लें, चाहे आप ग्लास लें, चाहे आप कप लें, यानी आप जो भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं चावल को नापने के लिए, उसका दुगना पानी आपको डालना है उसी बर्तन से नाप के। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि चावल को हमेशा फुल फ्लेम पे बनाया जाता है। फुल फ्लेम पे आप 1 सीटी बस लगाइए, उसके बाद आप स्टीम निकलने का इंतज़ार कीजिए। जब कुकर अपने आप ठंडा हो जाए तब आपको उसका ढक्कन खोलना है, और तुरंत ही अगर आप उसको चलाने लग जाएंगे या सर्व करने लग जाएंगे तो चावल आपके थोड़े से चिपचिपे रहेंगे। तो थोड़ी देर खोल के छोड़ दीजिए, आप देखेंगे आपका चावल खिला खिला बना है। हाँ, नया चावल अगर है तो उसमें पानी की मात्रा थोड़ा कम यूज़ होती है। ये एक स्टैंडर्ड अनुपात है। फिर आप अपने चावल को देख के कम ज़्यादा पानी, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। एक छोटा सा टिप यहाँ देना चाहूँगी इन बॉटल को खोलने का, क्योंकि जब इसको लोग खोलते हैं तो जो तेल है वो उछल के बाहर आ जाता है। तो देखिए, करना क्या है कि ये जो आपका ये गोल वाला जो छल्ला बना हुआ है, इसको आप अपने दूसरी साइड रखिए। खोलने से पहले आप उसको अपने तरफ ना रख के सामने की तरफ कर दीजिए, और अब उसको अपनी तरफ पुल कीजिए। तो देखिए, बड़ी ही आसानी से ये निकल जाता है ढक्कन, और तेल भी बाहर उछलता नहीं है। दोस्तों, आज मैं कुछ और भी स्मार्ट टिप्स लेके आई हूँ कि जैसे कि जब हमें इस तरह से खीरे के, प्याज के स्लाइसेस करने होते हैं तो हम नाइफ का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कभी सैंडविच बनाना हुआ, बर्गर में लगाने हुए, तो हम ये नाइफ से इसके स्लाइसेस करते हैं। तो ये स्लाइसेस हमारे कभी कभी इवनली नहीं आते हैं, कहीं से मोटे, कहीं से पतले हो जाते हैं, और बहुत ही फाइन स्लाइस नहीं बन पाता है। तो इसका एक तरीका आप ये कर सकते हैं। स्मार्ट वर्कर है हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के जो चिप्सर होते हैं जिससे हम चिप्स बनाते हैं, इनको यूज़ करेंगे। इससे अगर आप इसके स्लाइस करेंगे दोस्तों, तो आपके बहुत जल्दी भी हो जाएंगे और बहुत फाइन स्लाइस होंगे, जो कि बर्गर और आपके सैंडविचेस में लगाने पे बहुत ही आनंद देंगे। तो ये करके देखिएगा और बताइएगा आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। एक बात और यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जैसे जब हम साग को पकाते हैं तो ये इतनी मेहनत का प्रोसेस होता है, आप सभी जानते होंगे कि इसको बिनना, धोना, काटना एक बहुत ही बड़ा लंबा प्रोसेस है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो जब ये कभी बच जाता है और फेंकना पड़ता है तो बहुत ही दुख होता है। तो इससे बचने का एक उपाय हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इन्हें फेंकेंगे नहीं। हम इसको क्या करेंगे, या तो हम इसको दाल में डाल लें, और या फिर हम इनके भर के पराठे बना दें। जब आप पराठे बनाएं तो इसमें थोड़ा सा भुना बेसन भी मिला दें, पराठों का स्वाद बढ़ जाएगा और सभी बड़े चाव से इसे खा लेंगे। एक और बड़ी समस्या का समाधान मैं लेके आई हूँ। करेले की सब्जी सबको बहुत पसंद आती है, बट इसकी कड़वाहट वो
मतलब खाया नहीं जा सकता है उसकी कड़वाहट की वजह से, जबकि ये कड़वाहट ही है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसकी कड़वाहट को दूर किया जा सकता है। आज मैं इसके लिए आपको 3-4 तरीके बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जो ऊपर का इसका छिलका है इसको खुरच के हटा देना है। आप पीलर की हेल्प से भी इसको हटा सकते हैं। हल्का हल्का पतला पतला इसका ये जो ऊपर का जो खुरदुरा पार्ट है इसको आप छील के हटा दीजिए। आधी कड़वाहट तो इससे ही निकल जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कड़वाहट इसके छिलकों में ही होती है। इसको जब आप खुरच देंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है कि एक स्लिट लगा के या इसके पीसेस करके आप अच्छे से नमक लगा के इसको छोड़ दीजिए कुछ घंटों के लिए। दूसरा तरीका ये हो गया कड़वाहट निकालने का। तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि बनाने से पहले इसको हल्का सा ब्लांच कर लीजिए, यानी पानी को गर्म करके उसमें इन करेलों को डाल दीजिए। तो करेले उबलने के बाद भी इसकी कड़वाहट निकल जाती है। तो काफी तीनों तरीकों से कड़वाहट निकल जाती है। अब आता है कि और इसकी कड़वाहट को कैसे दूर किया जा सकता है। तो जब हम बनाते हैं, जब ये गल जाए तो आप इसमें थोड़ी सी खटाई डाल दीजिए। इमली का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। आप आम भी यूज़ कर सकते हैं, कच्चा नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। इन तरीकों से भी इसकी कड़वाहट चली जाती है। और आधी चम्मच चीनी डालने से भी ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं और इनकी कड़वाहट चली जाती है। और सबको ये करेले बहुत ही पसंद आते हैं। तो ये सब तरीके आप बना के देखिएगा, आपके करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। और हमें इस तरह के छोटे और देसी करेलों को खरीदना चाहिए, ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी ये सारी टिप्स आपको अच्छी लगी हों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो तुरंत ही उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के यूज़फुल टिप्स, रेसिपीज़ और डेकोर आइडियाज़ मैं समय समय पर अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा।